हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह, और आव्यूह की इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 to 3 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आइए तो ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ a इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 एंड b इक्वल दिया गया है, c इक्वल दिया गया है, देन कंप्यूट a प्लस बी एंड b माइनस सी। मतलब हमसे पूछ रहा है कि अगर a b c आपको दिया गया है तो आप a प्लस बी और b माइनस सी की वैल्यू बताइए। आल्सो वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप सर्कल में शेयर भी करिएगा ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। ठीक है, हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? ए प्लस बी, बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी ए में हमको बी को क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करने के लिए पहली कंडीशन हमको क्या याद रखना है? प्लस तभी होगा जब उनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 इंटू 3 का है, ये भी 3 इंटू 3 का है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसके साथ b को आप प्लस कर दीजिए। b है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। हमने एलिमेंट्स को लिख लिया। चलिए, अगर इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आपस में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो जब प्लस किया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। 1 के साथ कौन प्लस होगा बच्चों? 3। तो 1 और 3 कितना होगा? 4। 2 और 1 प्लस करेंगे तो 2 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव आपको दिख रहा है। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। -3 है, 2 है, यानी 3 निगेटिव वैल्यू है, 2 पॉजिटिव वैल्यू है। तो 3 में से 2 अगर माइनस होगा तो -1 आएगा, क्योंकि 3 जो है हमारा बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, चलिए 5 के साथ 4 को प्लस कर लीजिए। तो 5 और 4 9। 0 में 2 प्लस होगा 2, 2 में 5 प्लस होगा 7, 1 के साथ 2 प्लस होगा 3, 1 के साथ 0 तो -1, एंड 1 के साथ अगर आप 3 को प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, यानी a प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या? b माइनस सी, यानी b में से c को क्या कर लिया जाए? माइनस कर लिया जाए। तो पहले b लिखिए। b की वैल्यू जो है 3 -1 2 4 2 5, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 2 0 3। इसके साथ माइनस हमको कौन करना है? c। तो c को लिख लेते हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। हमने इनकी वैल्यू को लिख लिया। अब माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने में भी हमको वही ध्यान रखना है इनके। तो 3 जब हम माइनस करेंगे बच्चों तो इनके साइन जो हैं वो क्या होंगे? चेंज होंगे। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 3 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो 3 माइनस जब 4 होगा तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। 1
और जब 1 में से 1 माइनस होगा तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो 2 में से 2 माइनस होगा, क्या आएगा, 0। 4 में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी 4। 2 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो वैल्यू हमको मिलेगी -1। और 5 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो 5 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 3। 2 में से 1 को माइनस करिए तो 1 मिलेगा। 0 में से 2 को माइनस करिए तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। तो 0 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव में 2। 3 में से 3 को माइनस करें तो वैल्यू मिलेगी 0। तो ये हो गया b माइनस सी, यानी हम लोगों ने दो काम कर लिया, a प्लस बी को फाइंड कर लिया एंड b माइनस सी को फाइंड कर लिया। a प्लस बी निकल गया, b माइनस सी निकल गया, a प्लस बी, b माइनस सी। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि जो b माइनस सी आपने निकाला है उसमें अगर हम a को प्लस कर दें और a प्लस बी जो आपने निकाला है उसमें से अगर हम c को माइनस कर दें तो इनकी दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो चेक कर लिया जाए, यानी जो हम सबसे पहले a प्लस बी निकाले हैं तो हमको क्या करना है, a प्लस बी में से c को माइनस करना है। ठीक है, मैं यहां करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू में से c को माइनस कर दीजिए बच्चों। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है इसमें से हम c को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमने a प्लस बी सॉल्व किया है तो उसको लिख लीजिए। a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ये हो गया हमारा a प्लस बी। इसमें से हमको कौन माइनस करना है, c। तो c को माइनस कर दीजिए, दिख रहा होगा इधर आप लोगों को। चलिए, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, हमने वैल्यू को लिख लिया। अब अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो देखिए ध्यान से, अगर 4 में से हम 4 को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 0। 1 में से 1 माइनस करते हैं क्या मिलेगा, 0। 1 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3, -3, क्योंकि ये 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 में से अगर हम 0 को माइनस करें तो 9। 2 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो वैल्यू हमको निकल के आएगी -1। 7 में से 2 माइनस किया जाए तो हमको मिलेगा 5। 3 में से 1 को माइनस करिए 2। 1 में से 2 को माइनस करिए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 2 में से -1 जाएगा तो क्या निकलेगा, 1। और 4 में से 3 को माइनस करिए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए आगे हम ध्यान देते हैं, हमने तो a प्लस बी में से c को माइनस कर लिया। अब हमको क्या करना है, b माइनस सी जो हमने निकाला था ना, b माइनस सी, उसके साथ हमको a को प्लस कर देना है। तो जो b माइनस सी आप निकाले थे, a प्लस b माइनस सी कर दीजिए। तो a की वैल्यू सबसे पहले लिख लीजिए, यानी a मैट्रिक्स जो हमको दिया गया है वो क्या है, 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 1 -1 एंड 1। ठीक है, इसके साथ हमको क्या करना है, b माइनस सी को प्लस कर देना है। तो b माइनस सी हमने जो निकाला था वो लिख लीजिए, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 1 2 0। अब इनको प्लस कर दीजिए। देखिए, तो जब 1 में 1 प्लस होगा तो ये माइनस का साइन है, तो 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। 2 में से अगर 2 माइनस होगा तो क्या मिलेगा, 0।
3 में से अगर 1 को जीरो को प्लस करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी -3। 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। 0 में से 1 माइनस करिए तो आपको मिलेगा -1। 2 में आप 3 को प्लस करिए तो 5। 1 में 1 प्लस करिए 2। 1 के साथ अगर 2 को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। 1 में अगर हम 0 को प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1। तो अगर आप ध्यान से देखें a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू है ये और a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही है। तो इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, मतलब ये वेरीफाई है। यानी कि अगर इनकी वैल्यू को हम सम करते हैं तो दोनों तरफ की वैल्यू क्या मिलेगी हमको इक्वल मिलेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसे हम सबने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आगे चलते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप प्लीज क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ ए इक्वल टू, यानी ए मैट्रिक्स जो दिया गया है उनके एलिमेंट्स जो हैं 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3 एंड बी इक्वल टू 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमको दो मैट्रिक्स दिया गया है और उसमें कह रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है ना उसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो बी मैट्रिक्स है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं 3a माइनस 5b, यानी ए के मैट्रिक्स के साथ हमको किसका मल्टीपल करना है 3 का। तो हमने लिख लिया 3 और 3 के साथ हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। क्या है एलिमेंट्स इसके 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। चलिए माइनस कर दीजिए, माइनस बी के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो हमने 5 लिख ली और बी के एलिमेंट्स को लिख लीजिए 2/5, 3/5, 1, फिर 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। तो बच्चों हमने लिख लिया कि जो ए मैट्रिक्स है ए के साथ हमने 3 का मल्टीपल कर लिया और बी के साथ हमने 5 का। आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से समझिएगा, मैं इधर आपको करके दिखाता हूं। देखिए अब इनका जब मल्टीप्लाई हर एक प्रत्येक एलिमेंट्स यानी इस एलिमेंट्स के साथ हमको क्या करना है मल्टीपल करना है। यानी जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सबके साथ किसका मल्टीपल होगा 3 का मल्टीपल होगा। जब हम 3 का मल्टीपल करेंगे, ध्यान दीजिए 3 का मल्टीपल किस में होगा 2/3। तो ये जो नीचे है ना बच्चों ये कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा सिर्फ 2। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यानी 3 का जब मल्टीप्लाई 2/3 के साथ होगा तो वैल्यू हमको निकल के आएगी 2। और जब 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3 1 जा 3। और जब 3 का मल्टीप्लाई 5/3 के साथ करेंगे तो 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब सेकेंड रो के साथ कर लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 1/3 के साथ करेंगे तो 3 एलिमिनेट होगा, क्या बचेगा 1।
3 का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ करिए, 3 कैंसल, क्या बचेगा 2। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4/3 में, तो 3 कैंसल होगा, क्या बचेगा 4। 7/3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 7। जब 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ करेंगे, 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी ये आ गया 3a। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात? एकदम आराम से समझिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे 5 से करते हैं, तो जब 5 का करेंगे तो यहाँ से 2/5, 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2। जब इसके साथ करेंगे तो 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 5, ठीक है, 5 के साथ करेंगे तो 1 बचेगा, और 5 के साथ जब यहां करेंगे तो 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2। फिर इस वाले एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 4। इसके साथ कर लीजिए तो 7, और यहां पे करेंगे तो 6, और जब इसके साथ करेंगे तो 2। यानी ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब क्या कर देते हैं, इनको माइनस कर देते हैं भाई। जब माइनस करेंगे तो यहां पे देखिए 2 में से 2 माइनस होगा 0, 3 में से 3 माइनस होगा 0, 5 में से 5 माइनस होगा 0, 1 में से 1 माइनस करिए 0, 2 में से 2 माइनस करिए 0, 4 में से 4 माइनस करिए 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों 3a माइनस 5b की, वो वैल्यू क्या आएगी, ऑल एलिमेंट्स आर 0, यानी इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद कर रहा हूं एकदम क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें और रेगुलर वीडियो लेके आ सकें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। 6 क्या है, सिंप्लीफाई cos थीटा, मैट्रिक्स दिया गया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, फिर मैट्रिक्स है sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसको सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो ब्रैकेट से आपको बाहर दिख रहा है ना, सबसे पहले तो आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं एक बार लिख लेता हूं क्वेश्चन को, देखिए cos थीटा ब्रैकेट में जो है उसको लिख लीजिए, cos थीटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है, फिर प्लस sin थीटा ब्रैकेट में है sin थीटा, फिर माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो जो ब्रैकेट से बाहर है इनका इच एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीपल कर लीजिए, सभी एलिमेंट्स के साथ। तो कास का जब मल्टीप्लाई कास के साथ आप करेंगे बच्चों, तो कास का कास के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। कास का मल्टीप्लाई जब आप साइन के साथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कास का मल्टीप्लाई जब आप साइन के साथ करेंगे तो माइनस है तो माइनस आगे लगा लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। फिर कास का मल्टीप्लाई कास के साथ आप करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस कर लीजिए, साइन का कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का मल्टीपल कॉस के साथ करेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कास का मल्टीप्लाई साइन के साथ करिए तो साइन थीटा कॉस थीटा। साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ करिए तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, कास का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब बीच में किसका सिंबल दिख रहा है बच्चों, प्लस का, तो हमें इस दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करिए, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्या प्लस होगा,
साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो गया हमारा पहला एलिमेंट्स। अब इसके साथ इसको प्लस कर दीजिए, तो कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इनको प्लस करिए, ये क्या है माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखिए कॉस थीटा साइन थीटा। ये प्लस में है तो यहां प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के साथ प्लस कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, अगर एक चीज ध्यान से आप देखें तो ये cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल हो जाएंगे, ये दोनों इलिमिनेट। यहां पर देखिए माइनस है, ये क्या है प्लस है, कट गया। अगर आप हाई स्कूल में पढ़े हैं तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे 1 आएगी, और ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी 1 0 0 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हमने क्या किया है, पहले कास का मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई किया है, कास का कॉस के साथ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो उसी तरह नीचे भी कर लिया गया, फिर दोनों को हमने प्लस कर दिया है, तो ये वैल्यू एलिमिनेट हो गई है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड x एंड y इफ। फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि यदि वैल्यू आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 7025 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3003 है, यानी एक इक्वेशन सेकेंड हमको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू को अलग अलग फाइंड करना है बच्चों। तो आइए, आप लोग 9th-10th में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे होंगे, कि जैसे टू वेरिएबल इक्वेशन जो होते हैं, जो टू वेरिएबल इक्वेशन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इक्वेशन को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। अगर उनके वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कोफिशिएंट में हम लोग क्या करते हैं, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल करते हैं। तो उसी प्रोसेस का यूज करते हुए हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप, उम्मीद है कि उस चीज को जानते होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट उस चीज को बताते हुए चलता हूँ। यानी जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या करना है हमको, देखिए x प्लस वाई दिया गया है, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 7025 है, एंड x माइनस वाई की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है 3003 है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमको क्या करना है बच्चों, x और y की वैल्यू निकालना है। तो अगर आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को देखें, अगर दोनों इक्वेशन को आप देखें तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या कर दूं, एक दूसरे के साथ प्लस कर दूं, यानी हम इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए ये प्लस में है और ये y क्या है माइनस में है, तो y कैंसिल हो जाएगा, x और x प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब हम ये कर सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहले और दूसरे इक्वेशन को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। जब प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा y, x और x क्या होगा बच्चों, 2x होगा। और जब 2x होगा और इधर को जब हम प्लस करेंगे तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0। 2 और 0 क्या होगा, 2 होगा। 5 और 3 क्या होगा, 8 होगा। मतलब ये प्लस करने पे आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 2 जो है बच्चों यक्स के साथ क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में है। तो जब मल्टीपल है तो अगर हम इक्वल के अदर साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब ये 2 जाके इनके एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5। 2 से 0 डिवाइड करने पे तो 0 ही आएगा। 2 से 2 जब डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, 1। और जब 2 से 8 डिवाइड होगा तो 4 मिलेगा। मतलब यक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5 0 1 4 हो जाएगी। नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से बताता हूं। ये 2 से जब आप इनको डिवाइड करेंगे ना तो 2 5 जा 10। 2 से जब आप 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, 2 से 2 डिवाइड होगा 1, 2 से 8 डिवाइड होगा 4। तो ये यक्स की वैल्यू है। अब हम लोग याद करिए क्या करते थे, इक्वेशन में जब एक वैल्यू निकल जाती थी हमारी, चाहे यक्स की या वाई की, तो हम उस वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुटअप कर लेते थे, चाहे पहले में या दूसरे में। तो उसके बाद वहां से हम वाई की वैल्यू को क्या कर लेते थे, फाइंड कर लेते थे। चलिए, अब यक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो यक्स है, यक्स के प्लेस पे आप यक्स की वैल्यू को लिखिए 5 0 1 4, यानी यक्स की वैल्यू 5 0 1 4 हमने यक्स के प्लेस पे लिख दिया। प्लस क्या है, वाई है, तो प्लस वाई कर दीजिए। इक्वल जो है उसको लिख लीजिए, इक्वल क्या है, 7 0 2 5, 7 0 2 5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए, ये पूरी मैट्रिक्स जो है इधर प्लस में है, तो अगर हम इक्वल को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब जो y इक्वल हमको निकलेगा वो आ जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। ठीक है। चलिए, अगर हम इनको माइनस करते हैं, 7 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमको निकल के आएगा 2। 0 में से 0 माइनस होगा 0, 2 में से 1 माइनस करिए 1, 5 में से 4 माइनस करिए 1। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एक वैल्यू x की फाइंड कर लिए और वैल्यू y की फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें को हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 2x plus 3y equal to 2340 and 3x plus 2y equal to 2 minus 2 minus 1 and 5। तो ये वैल्यू है, इनको सॉल्व करना है हमें। देखिए, जब वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो जब यहाँ पे हमारे पास जो दो इक्वेशन दिए गए हैं बच्चों, वो क्या है, पहला हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, अगर हम सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें
और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे जो वैल्यू है y के कोफिशिएंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 3। यानी हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यानी कि जो इक्वेशन 1 है बच्चों, इसमें हमने y के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो इक्वेशन 2 है इसमें हम y के कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है पूरे में, तो 2 से जब हम यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, ठीक है। इधर भी एलिमेंट्स में कर लीजिए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0। ये इक्वेशन आ गया। चलिए इसमें हमें किसका करना है, 3 का। तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब इनको माइनस कर दीजिए, माइनस करके मैं यहां लिखता हूं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो जब हम इनको माइनस करेंगे ना बच्चों, तो माइनस करेंगे तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन जब चेंज होगा तो 6y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 4 में से 9 माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, -5x। क्या मिलेगा, -5x। y तो कट गया, प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या मिलेगा, -5x। अब इनको माइनस कर दीजिए, तो जब हम माइनस करेंगे बच्चों तो 4 में से 6 माइनस होगा तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अब देखिए ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो जब प्लस कर देगा तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। चलिए 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये माइनस इसको प्लस करेगा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। अब 0 में से अगर हम 15 को माइनस करते हैं तो ये माइनस कर देगा, यानी यहाँ पे वैल्यू आएगी -15, ठीक है। तो ये है हमारा। अगर हम यहाँ से 5 जो मल्टीपल है उधर ले जाएं तो डिवाइड होगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो ये माइनस के साथ अगर हम ले जाएं तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 2/5, यहाँ पे हो जाएगा 12/5 और यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस यहाँ जाएगा तो -11/5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 जब जाएगा नीचे तो 15 को डिवाइड करेगा तो 5 3 जा 15। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, जिसको हमने सॉल्व करके फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुटअप करके y की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू को मैं क्या करता हूं, चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जहां पे 2x है ना, तो x के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x पुटिंग इन द इक्वेशन फर्स्ट, यानी x की वैल्यू x पुटिंग इन द इक्वेशन 1, यानी हम पहले इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो जहां पे x है वहां पे रख लीजिए, तो 2
और यक्स के साथ हो जाएगा 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। हमने 2 की वैल्यू रख लिया, प्लस 3y इक्वल टू 2340 2340 हमने ये भी रख लिया। चलिए सबसे पहले तो 2 का मल्टीप्लाई इनके साथ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4/5, यहां पे हो जाएगा 24, 12 2 जा 24/5, यहाँ हो जाएगा 22/5 और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 2340, ठीक ना। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम उधर ले आके माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करने के बाद आपको 3 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूं, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, यहाँ ऊपर लिखता हूं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा स्पेस की कमी है। तो अगर हम इसको उधर ले जाके माइनस करें तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, देखिएगा 3y इक्वल, जब हम 2 में से 4/5 को माइनस करेंगे तो ये माइनस जब होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे माइनस करिए, 2 माइनस 4/5, क्योंकि 2 इधर है और ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 4/5 जब माइनस होगा, 5 2 जा 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6/5, तो हमको क्या मिलेगा? 6/5। अब अगर ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 में से अगर हम माइनस कर दें, 3 में से माइनस करें किसको? 24/5, तो 5 3 जा 15, और 15 में अगर हम 24 को क्या कर देते हैं बच्चों? प्लस कर देते हैं, तो 5 4 9, 39/5, तो ये क्या आ जाएगा? 39/5। ध्यान से समझिएगा, जब ये वाली वैल्यू इस 3 के साथ उधर जाके क्या होगी? प्लस होगी, तो आ जाएगा। अब ये माइनस उधर जाएगा, प्लस होगा किसके साथ? 4 के साथ, और जब 4 के साथ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 22/5, तो 5 4 जा 20 और 22 आपका मिलके 42/5, ठीक है। चलिए ये 6 उधर जाएगा, 0 में से माइनस होगा, तो जब 6 0 में से माइनस होगा तो हमको क्या मिलेगा? -6 मिलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बोलिए क्लियर है तो आगे बताऊं। चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो 3 आपको मल्टीपल के फॉर्म में यहां दिख रहा है ना y के साथ, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनकी वैल्यू को डिवाइड कर देगा। तो जब ये 3 इनको डिवाइड करेगा, 3 2 जा 6, यानी आ जाएगा 2/5। अगर 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 13/5। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12/5 और 3 2 जा 6। तो ये हो गई वैल्यू किसकी? y की। तो हमको दो वैल्यू फाइंड करना था, x की वैल्यू हमने यहां फाइंड कर लिया और y की वैल्यू को यहां फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, जिसको हमने 2x + 3y इक्वेशन 1 लिया, फिर 3x + 2y इक्वेशन सेकंड लिया। दोनों इक्वेशन में हमने 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। तो उसके बाद हमको ये वैल्यू मिली है। उसके बाद x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखे हैं, तो हमने x की वैल्यू को 1 में रख के y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा एकदम पूरी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस चीज को बताइएगा। मैं अगली क्लास में उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आपको लगता है तो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड x इफ y इक्वल टू 3214 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 3 2। तो क्वेश्चन जो है उसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू दी गई है और 2x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल 10 माइनस 3 2। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू दी गई है बच्चों? y की। y की जगह y की वैल्यू को रख लीजिए, तो 2x प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे 3214 इक्वल टू 10 माइनस 3 2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे प्लस दिख रही है ना, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो लिख लीजिए 10 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। अगर ये माइनस होता है तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? 1 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं बच्चों, तो 3 बड़ा है, तो 1 में से 3 माइनस होगा तो वैल्यू आएगी -2। 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2। 3 में से 1 माइनस होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 1 4, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। अब यहाँ 2 के साथ x के साथ 2 का मल्टीपल है, तो जब x 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होगा बच्चों तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 से जब 2 डिवाइड होगा तो आपका हो जाएगा -1, और जब इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो -1, और जब इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो -2, और जब 2 से 2 डिवाइड होगा तो -1 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? -1 -1 -2 एंड -1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मजा आ रहा होगा बच्चों पढ़ने में। क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व आप लोग कर ले रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं आज के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड x एंड y इफ 2 ब्रैकेट में 130x दिया गया है प्लस y012 दिया गया है इक्वल 5618 दिया गया है। मतलब हमको इसे सॉल्व करके x की और y की वैल्यू को क्या कर रहा है कि बता दीजिए हमें क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं 2 1 3 0x। ठीक है, फिर प्लस y दिया है 0 है 1 है 2 है इक्वल टू 5618, ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए इनके एलिमेंट्स के साथ। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x, ये हो गया। फिर प्लस y012 कर लीजिए इक्वल 5618 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इन दोनों के बीच में सिंबल क्या दिख रहा है आपको? प्लस। तो इसका मतलब हम इन मैट्रिक्स को क्या करना है? प्लस करना है। 2 में y प्लस होगा तो 2 प्लस वाई, 6 में 0 प्लस होगा 6, 0 में 1 प्लस होगा 1, 2x में 2 प्लस होगा 2x प्लस 2 इक्वल
5, 6, 1, 8। ठीक ना। अब देखिए हमने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था इक्विलिटी मैट्रिक्स। इक्विलिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं? जब उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हम जानते हैं, वी नो दैट इक्विलिटी मैट्रिक्स इक्वलिटी मैट्रिक्स में दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। 6 से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 1 कट गया। 2x प्लस 2 इक्वल क्या निकल के आएगा बच्चों, 8 आएगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके हम y और x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल क्या है, 5। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 5। ये 2 प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी y की वैल्यू क्या निकल गई, 3 निकल गई। ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x इक्वल 8 है, ये 2 उधर ले आइए, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो इनको हम सॉल्व करके वैल्यू x की और y की हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। x की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी। यानी दोनों वैल्यू हमारी सेम है, x एंड y। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन 10 है। इसको तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2 एक्स वाई एक्स जेड वाई टी प्लस 3 मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 इक्वल टू 3, फिर 3 5 4 6। यानी इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू को बताना है कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए और इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा 2x, z के साथ करेंगे 2z, y के साथ करेंगे 2y, t के साथ करेंगे 2t, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। चलिए अब यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना आपको, तो इनको प्लस कर लीजिए सिंपल। तो 2x के साथ 3 प्लस होगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। 2z के साथ 3, तो ये माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा 2z -3। 2y के साथ 0, तो सिर्फ 2y आएगा, 0 से प्लस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2t के साथ 6 को प्लस करेंगे तो 2t प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू, जो है उसको लिख लीजिए 9 15 12 18। ठीक ना। तो अब हम इनका कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वलिटी मैट्रिक्स हैं, दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एक इक्वेशन जो बच्चों निकलेगा यहाँ से 2x प्लस 3 इक्वल 9, यानी पहले एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे 9 के साथ, तो 2x प्लस 3 इक्वल 9। अगर हम इनको सॉल्व कर दें तो 9 उधर जाएगा, 3 जाएगा तो माइनस होगा, 9 में से 6 आएगा और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 3 हो गई। ठीक है, चलिए दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं। 2z -3 इक्वल टू 15,
2z माइनस 3 इक्वल टू 15। तो ये -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2z 3 उधर जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, तो z की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। ठीक है, थर्ड एलिमेंट्स को कंपेयर करिए तो 2y इक्वल टू 12, तो 2y इक्वल टू 12, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है, तीसरे को इसको कर लीजिए 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t इक्वल टू 18 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें तो 12, और 2 6 जा 12, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे के बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्व किया जाएगा। तब तक आप इतना रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसे शेयर भी करिए, ताकि हम आपके लिए